तो आज तो भैया संडे कुकड़ी पुकड़ी कुकड़ी पुकड़ी। अरे देखो तो चाहिए प्लीज प्लीज। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज संडे को ये सारे कर्टन्स वगैरह निकाले हैं, सारे एक साथ नहीं, ये वाले कल, और जैसे ये वाले इस दरवाजे के और इधर लिविंग रूम के दरवाजे का जो कर्टन है ना, ये देखो ये भी निकाल के रखा हुआ है। तो इतनी तो मशीन में जगह भी नहीं है, 6 kg की तो मशीन है, तो ये धोऊंगी। लेकिन सबसे पहले इसके ये जो छल्ले होते हैं ना, इनको बांध लूँगी। ये छल्ले पूरा मशीन है ना यार तोड़ देती है, इसलिए ऐसे करके। तो ये देखो गाइस, इस तरह से बांध दिया है मैंने। अब ये ना अलग अलग नहीं होंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बस मुंह धो लिया है, ब्रश वगैरह करा था। अनूप लोग जा रहे हैं, जैसे कि संडे है, तो अनूप और पार्थू गए हैं कचौड़ी लेने। झाड़ू पोछा सब हो चुका है, पूजा भी हो चुकी है। अब मैं चली कपड़े लगाने, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस कपड़े लगा दिए, और मुझे ना बहुत मज़ा आता है ऐसे देखने में। जब मशीन घूम रही होती है तो पता नहीं आप में से कितने लोग को मज़ा आता है। तो मुझे ऐसे कपड़ों को काफ़ी देर तक खड़ी होकर देखती रहती थी जब मैं नई नई मशीन आई थी। लेकिन अभी भी मेरी ये हैबिट है कि कपड़े जब डालती हूँ उनको थोड़ी देर 2-3 मिनट खड़े होकर देखना मुझे अच्छा लगता है कि कितना मैल निकल रहा है, कैसे साफ़ हो रहा है। चलो, ये वो कहता है ना हमारे अंदर एक बच्चा होता है, तो वही बच्चा है। और परसों एक वीडियो बना रही थी मैं यहाँ बैठ के, जिसको आप सब मोटिवेशनल वीडियो कहते हो। तो सब बच्चों का ध्यान टीचर पे था, लेकिन क्लास के 2 बच्चों का ध्यान पर्दे पे क्या उड़ रहा है इस पे था। तो भाई दिखा देती हूँ आप लोगों के पर्दे में क्या उड़ रहा था। वो देखो, वो श्री राम जी का झंडा था, जो हवा ऐसे ऐसे हो रही थी तो वो उड़ रहा था। और क्या उड़ेगा। चलो भाई, अब आते ही होंगे। क्या लेके आए दिखाओ। वो भाई पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया, भाई पूरे मोहल्ले में हल्ला मच गया आज तो। मुझे भी नहीं बता रहा है। ओए, घर में किसको बुला रहा है? डैडी को। डैडी ने उन्हें पार्टी दे दी है। इसको ये क्या घर में पार्टी दी तुमने? 2 लपाट मारूंगी घर में पार्टी। ये क्यों दिलाया इसको? अभी कहाँ से होली आ गई? पिचकारी चाहिए थी, मैंने तेरे को बोला था ना। पिचकारी चाहिए, पिचकारी में दिलाऊंगी बोला था ना। अब डैडी ने कुछ भी दिलाया होगा, बाद में रोना मत। अनमोल तो इसका है। हाँ? अनमोल तो इसका है। आपको पता ना, अनमोल दिलाओ या कुछ भी दिलाओ, कुछ कर देगा कांड ये। होली आ गई दोस्तों, होली आ गई अपनी। तो होली आ गई भाई। दूसरी सोसाइटी वालों को गीला करूंगा। तो गाइस मैं तो अपनी बुक पढ़ रही थी, हैप्पी बेबी बलून्स। हाँ। तो गाइस भाई अपनी तो होली आ गई। ये वाला टाइम हमने भी खूब खेला है जब इस उम्र में थे। तो माय गॉड, होली के जो होते थे, होली के रंगों से बहुत डर लगता था, लेकिन उसकी जो 1 हफ्ते पहले जो चहल पहल होती थी ना, वो बहुत अच्छा लगता था। तो भाई आर्थू, हमारा बचपन अब ये रहा डैडी और मम्मा का बचपन। रंग भी लाया। ये बता दे, ये बैठ, ये बता दे, ये लड़ाई झगड़ा क्या चल रहा है मोहल्ले मोहल्ले में? लड़ाई झगड़ा नहीं, हाँ। उन्होंने हमें बोला था कि हम तुम पे वार करेंगे, तुम रेडी रहना। ओ माय गॉड, किसने बोला ये? दूसरे सोसाइटी वालों ने तुमको बोल दिया? हमारे सोसाइटी में आके हमें गीला करने की कोशिश कर रहे थे। उनके गार्डन से हमारी गाड़ी को वो कर रहे थे, गीला कर रहे थे। वो तो हमारी सोसाइटी यार, बड़े पावर। तुम्हें भिगा दिया था उन लोगों ने? हाँ, नहीं मुझे नहीं भिगाया था, मैंने उन्हें भिगा दिया उल्टा। वो ना एक लड़के थे ना, ऐसे बॉल वो फेंका, वो मेरे हाथ में, मैंने सॉफ्टली कैच कर लिया और मैंने उसके ऊपर फेंक दिया। वो ग्रीन कलर का था। ऐसा हुआ था। आज तो भीग के आएगा, भीग के मत आना, वहाँ पे धूप में खड़े होकर सूख के आना अच्छे से, ठीक है? कीचड़ नहीं करना सीढ़ी पे। आज तो हम लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन आज तो कैसे होली खेलेगा? 5 बजे ना। अच्छा, तो चलो गाइज, हमारी कचौड़ी आ चुकी है, हमारे कपड़े धुल रहे हैं और अब हम खाएंगे कचौड़ी। पी के देखो कैसी बनी है, मस्त शेक वाली। ये कैसे किया? ये मैं आपको क्यों बताऊँ, आपने बताई आज तक हमें चाय की रेसिपी। सामान तो वही है, लेकिन
हाथ हाथ का फ़र्क होता है। मंजू कह रही थी दीदी अपने संडे में मुझे भी शामिल कर लो। मंजू कौन? हमारी मंजू? हमारी मंजू नहीं, मेरी मंजू, मेरी सब्सक्राइबर मंजू, मेरी सखी मंजू। वो भी तुम्हारी बहन ही है, 5 साल से तुमसे जुड़ी हुई है, 6 साल से। ए भगवान, दांत से कौन फाड़ता है बाबू। देखो बाबू, अब अपने घर की चटनी देखो, इसको देखो। ये सिर्फ चीनी में बनी हुई होती है लेकिन टेस्टी बहुत होती है गाइस, चाहे कुछ भी बोलो। ये क्या है बूढ़ो? ओ भाई साहब, पूजा पाठ हो रही है अपने घर तो। जय गणेश देवा हो गया गाइस, यहाँ तो पूजा होने लग गई, हम यहाँ बैठे हुए हैं। अफसाना है एक रियासत का जिसे बुना गया है कारीगरी के हुनर से, और जिसमें शामिल हैं स्वाद और खुशबुओं के हजारों। गाइस मेरे कर्टन्स धुल चुके हैं और ये देखो एक भी ख़राब नहीं हुआ और इसके अंदर तक वॉश हुआ है पूरा। कैसे दिखाऊं? ये देखो पूरा अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो इनकी तो हो गई छुट्टी, कल इनको धोऊंगी क्योंकि एकदम से फिर सारे पर्दे निकाल देती हूँ ना तो फिर बहुत अजीब अजीब लगेगा। चलो सुखा लेते हैं। तो ही गाइस यहाँ देख सकते हो आप, जो उस दिन मैंने रबड़ प्लांट की कटिंग करी थी उसमें एक नया पत्ता आ चुका है और एक और नया आने वाला है। तो बहुत खुशी हो रही है, अब धीरे धीरे ये ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे जब मैं पर्दे सुखा के लेटी थी ना तो मैंने देखा पार्थू है ना कुछ खेल रहा है। तो ऐसे बचपन में हम भी खेला करते थे, गुड़िया गुड़िया, घर घर। आप में से किस किस को याद है इस तरह से अपने खिलौनों को सजा के फिर उनसे खेलना? वो भी अलग ही दिन होते थे, है ना। तो हम खेलते थे गुड़िया गुड़िया। आप लोग क्या खेलते थे आज कमेंट करके बताना। और पार्थू ने वो 2 फ़ोन बनाए हैं, आईफोन और सैमसंग का, खतरनाक बना रखे हैं उसने। और ये इसका आईपैड भी बनाया है। तो बहुत अच्छे लगते हैं यार बच्चे, मतलब जब हम उनको अपनी तरह खेलते हुए देखते हैं ना तो अलग ही खुशी होती है। वरना तो आजकल बस बच्चे एक ही चीज़ में दिखाई देते हैं, हाथ में मोबाइल लिए हुए। और ये देखो 2 साल पहले मम्मी के घर में हमने इसको लिया था, याद है आपको? गाइस तो हम लोग खा रहे हैं दिन का खाना। दिन का खाने में क्या है, जो फ्रिज में पड़ा था वो सब गर्म करके खा रहे हैं। और मैं जा रही हूँ छाछ बनाने के लिए एंड इसके बाद हम सब जाएंगे मॉल। आपको भी ले चलेंगे। आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी है, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं करी, लेकिन एक छोटी सी कहानी सुबह पढ़ रही थी, उसको सोचा आई। हाँ जी सच्ची हो, सिर्फ मैं खा रहा हूँ। देखो मैं खा रहा हूँ, मुझे इतना पसंद मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। अगर तूने नहीं खाया ना तो फिर तू देख ले, फिर तेरे को कोई 500 रुपीज नहीं दूंगी। आज मैंने इसको अलाउ किया है कि तू अपने पर्स में से, ये हमेशा कहता है कि मम्मा मेरे पैसे पर मैं खर्च नहीं कर पाता। तो मैंने कहा ठीक है, आज तू मॉल जाएगा तो 500 रुपीज स्पेंड कर सकता है उसमें से, लेकिन उसमें तुझे कुछ लेना भी है, कुछ खाना भी है और पैसे बचा के लाना भी है। तब तेरे को इस बार हम पैसे देंगे ताकि इससे सेविंग भी सीखे, इससे थोड़ा सा खर्चा कंट्रोल करना भी सीखेगा। तो थोड़ी सी ट्रिक है मेरी। तो मैंने इसको 500 रुपीज़ दूंगी जिसमें ये बचा के भी लेके आएगा, खा के भी आएगा और कुछ लेके भी आएगा। तो देखते हैं आज पार्थू क्या करता है। तो ये गाइज हम लोग हो गए रेडी और निकल रहे हैं मॉल के लिए। और कौन से मॉल जा रहे हैं ये मुझे नहीं पता, अभी 2 डिसाइड किया अनूप ने। आई चाबी लेके जाती हूँ पहले फटाफट से। हाँ चाबी ये वाली ठीक रहेगी। तो देखो 4 बजने में 10 मिनट और अब हम निकल रहे हैं। चश्मा देखो ना इसका, चश्मा बाबू इसका चश्मा देखो ना, क्या दिखता है इसमें से? घड़ी में समय नहीं है, चश्मे में वो नहीं है। और ये शैलेश भाई का ऑटो देखो, क्या चमचम है भैया। आपका ऑटो तो बड़ा चमक रहा है, नया है क्या? वही पाटू। आज हम तीनों मंदिर की जगह मॉल कैसे जा रहे हैं, यही सोच रहे हो क्या आप लोग? नहीं भाई, कभी कभी मॉल भी जाते हैं। और पार्थू बहुत दिन से पीछे पड़ा था, मम्मा मॉल ले चलो, मॉल ले चलो। पता नहीं क्या ही लेना था उसको। मैंने बोला चल चलते हैं। अभी तो उसकी छुट्टियां काफ़ी बाकी है गाइस, 4 अप्रैल से स्कूल खुलेंगे। और जिस मॉल में हम जा रहे हैं ना, पता नहीं कितनी ही बार मैं वॉइस रिकॉर्ड करके उसका नाम भूल जा रही हूँ। फिनिक्स मार्केट सिटी, हाँ ये फिनिक्स मार्केट सिटी कुर्ला। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉल है गाइस। और मैं ये जो एक दिखा रही हूँ ना फिंगर से आपको, ये छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है और बरसात में पूरा हरा हो जाता है। तो लो भाई पहुँच गए। यहाँ से देखने में कितना छोटा लग रहा है ना,
नहीं भाई ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, पैर थका देगा, पूरा दिन ले लोगे तो भी इसको घूम नहीं सकते, ये बहुत पीछे तक फैला हुआ है। पार्थू ने कोई अपनी पसंद की चीज़ देख ली है तो भाई अब चलो अंदर चलते हैं। यहाँ फूलों से हमारा नहीं सबका स्वागत हो रहा है। और गाइस ऐसा कोई भी ब्रांड नेम नहीं है जो आप बोलो और वो इस मॉल में नहीं है। यहाँ तक कि मैं इतना हंस रही थी अनूप को कह के कि यार हिमालय तो हमने बस केमिस्ट की दुकान में ही देखी है, उसका भी खुद का शोरूम है अंदर। कहने का मतलब ये है कि चाहे कितना ही छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ब्रांड नेम आप जानते हो वो सब यहाँ अवेलेबल है। और मतलब ये है कि बहुत ही अच्छे से टाइम पास कर सकते हो आप। गर्मियों में आके मॉर्निंग में आ जाओ और आराम से रात को जाओ, हर चीज़ है। और एक्सपेंसिव मतलब जो उनके प्राइस है, जो जैसे जियो मॉल में गई थी वहाँ सच में मुझे अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लग रहा था। सब चीज़ मतलब अगर आप 1,50,60,000 की शॉपिंग करने आए हो तो जाओ भाई जियो मॉल जाओ। लेकिन ये वाला मॉल ऐसा है कि यहाँ वेस्ट साइड भी है, होम सेंटर भी है, अब हाँ ये भी हैं। तो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा हर एक ब्रांड यहाँ पे है। और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए तो मतलब वरदान है सच में। इन्फिनिटी भी मैं अनूप से ये कहती कि इन्फिनिटी में तो अब जैसे मेरे को ना आँख बंद करके पता है कि हाँ ये वाली शॉप यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। लेकिन यहाँ देखो पहले इसका नाम पढ़ो, आंटी एनएस। ये क्या है बताओ? पता नहीं, पहली बार सुन रही हूँ आंटी एनएस क्या होता है। तो गाइज़ मुझे तो कुछ भी नहीं लेना था, ना अनूप को लेना था। तो हम आए थे पार्थू के लिए और पार्थू को मैंने पहले ही सिर्फ 500 रुपीज़ दे रखे थे कि चल इसके अंदर ही तुझे खर्च करना है। देखो गाइज़ हम तो पार्थू को आराम से जो वो बोले उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारा एक ही बेटा है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो खुद से अब थोड़ा सा मैच्योर हो जाए। जब हम इतने छोटे छोटे थे ना तो हमारे पेरेंट्स भी हमें पैसे देते थे और कहते थे कि तुम्हें इससे ये लाना है, तुम्हें इसमें से ऐसे करना है, वैसे करना है। तो अब हमारी बारी है, अब हम पेरेंट्स बन चुके हैं तो वैसे सब कुछ है पार्थू के लिए। पार्थू को कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पार्थू को पैसों की वैल्यू पता लगे कि किस तरह से कितने का क्या आता है, किस तरह से हमें सेविंग करनी है, कितना हमें खर्च करना है, कितना किस तरह से किया जाएगा, वो उसको अब आना चाहिए। अब 8 साल का होने लगा है तो थोड़ी थोड़ी सी सीख उसको देनी है। मुझे कुछ नहीं लेना था, मैं कुछ भी हाथ में उठाने से पहले अपने आप से अब 3 सवाल करती हूँ, क्या इसकी मुझे ज़रूरत है, क्या घर जाके ये कोने में पड़ा तो नहीं रहेगा, और तीसरी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा सीमा क्या रखना ज़रूरी है। तो बस आंसर मिल जाता है, नहीं नहीं नहीं। सीमा कहती है कुछ नहीं चाहिए, अभी सब कुछ है, मैं बस एंजॉय करूँगी अपने बेटे और पति के साथ यहाँ पे। तो मैंने कुछ भी नहीं लिया और मैं ऐसी जगह गई भी नहीं जहाँ पे मेरा मन मुझे लालच दे कि अरे ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। असल में ऐसा होता है, मैं जितनी बार भी वेस्ट साइड में जाती हूँ या होम सेंटर जाती हूँ तो कुछ ना कुछ क्लिक मेरे दिमाग में हो जाता है एंड फिर मैं उसको दीपावली या फिर जब भी मुझे लेना होता है तब लेती हूँ। ज़्यादातर आपने देखा है कि मैं घर की शॉपिंग जो है दीपावली के टाइम ही करती हूँ। तो मैं नहीं चाहती थी कि इस बार भी मैं दिमाग में कुछ बैठा लूँ और फिर उसको जोड़ने के लिए कि हाँ मुझे अब ये लेना है वो लेना है। खैर यहाँ देखो इस तरह से ना मैप दिया गया है जिसमें ब्रांड नेम्स दे रखे हैं कि कौन सा फ्लोर में क्या क्या है। तो लाइफस्टाइल भी और जूडियो भी है यहाँ पे बहुत बड़ा। मैंने पार्थू को ला तेरी फोटो तो खींचूँ यहाँ पे। तो गाइस ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं आपको ब्रांड्स दिखाते दिखाते थक जाऊँगी पर ख़त्म नहीं होगा। तो देखो नायका भी आ गया, तनिष्क भी आ गया, ये देखो नायका बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो बस गाइज यहाँ का वेस्ट साइड इतना बड़ा है ये बताऊंगी, और इसमें जो कलेक्शंस आती हैं ना वो बाकी जैसे इन्फिनिटी इन ऑर्बिट में भी मैंने देखा है वहाँ पे नहीं आती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है। यहाँ पार्थू जिद करा था मम्मा स्नो वर्ल्ड में चले, तो इसकी टिकट बहुत ज़्यादा महंगी नहीं थी, 700 थी। लेकिन फिर पार्थू अकेला था, हमने उसको बोला कि अभियान आएगा ना तब तुझे लेके जाएंगे। और पार्थू की एक आदत बहुत अच्छी है, वो रोता धोता नहीं है, तुरंत उसको समझाओ वो तुरंत मान जाता है। और ये देखो समझाने के बाद का हाल ये है कि वो डांस कर रहा है कि अभियान आएगा तो ये हम दोनों जाएंगे। पार्थू ने मुझे बचपन से इन चीज़ों के लिए तंग नहीं किया, जैसे ही बोलो वैसे ही मान जाता है, तो अच्छा बच्चा है मेरा। और यहाँ पे उसने एक ये था कि व्हील्स घुमाओ और इनाम पाओ, तो इसने यहाँ पे ये घुमाया और इसका क्या निकला है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। क्या
तो चलो अब बारी है पार्थू के पैसे खर्च करने की। वो जो 500 रुपीज लाया है, आखिर पार्थू ने खरीदा क्या देखें तो बेचारे ने बहुत ढूंढा, मिला उसको क्या? 200 रुपीज बजट का है ये तो। बजट का है। और आज मैं अपनी फेवरेट चीज लूंगा। क्या ये? ये तो ले सकते हो पक्का पक्का। करो प्राइस क्या है? हाँ देखो। हाउ मच? हाउ मच? पर ये मेरा फेवरेट। अपने बजट से बाहर नहीं जाना चाहिए कभी भी। अर्न करो पहले। ये तो मेरे सबसे फेवरेट मार्कर्स थे, वो मार्कर्स। उतना तो आपका बजट ही नहीं है ना बेटा। बताओ क्या करोगे? गाइस ये कूड़ादान है, कैन यू बिलीव? ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल, लेकिन 900 का। सुंदर है और है, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, 250। तो भाई पार्थू ने खरीद लिया है पूरे 200 रुपये का कलर। ओ माय गॉड, वो इतना खुश हो गया ना, उसने कहा कि मम्मी नेक्स्ट टाइम मैं वो वाले कलर खरीदूंगा, आप मुझे अलाउ करोगे? मैंने कहा भाई तेरा बजट होगा तो ठीक है। अब वो यहाँ पे आया, उसने अपने बजट के हिसाब से गाइज 145 वाला पिज़्ज़ा चूज़ किया, क्योंकि उसको पता था आज उसको खुद खर्च करने हैं। तो वो कहता मैं खुद चूज़ करूँगा डाटा। नहीं महंगा नहीं। उसने 145 का एक पिज़्ज़ा लिया और बोला मम्मा अब मेरे पैसे कितने बचे हैं? तो मैंने उसको बताया कि भाई तेरा इतना टैक्स और टोटल तेरे 150 रुपये बच गए। और अनूप और मैंने लिया ये, हम दोनों ने पता नहीं क्या था ये मैक्सिमम। हाँ, ये मैं बाहर आया ना एकदम से तो दुबई जैसा लग रहा है एकदम। वैसे पिकअप बिल्कुल लंबा भी वैसे ही है, बहुत लंबा मॉल है। मतलब मैं तो पहली बार आया हूँ बाहर, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे फॉरेन। ये तो बताओ बाहर क्यों आए? बाहर चाय पीने, देसी चाय पीने आए, देसी चाय। फिर हम अभी अंदर जाएंगे ना। अभी ये भी कुछ है। अनूप कह रहे हैं कि अरे यार आपको तो कैमरा ही नहीं पकड़ना आ रहा। तो गाइस अनूप कह रहे हैं कि इतना पैसा लगा के इतनी दूर से यहाँ आया हूँ, आज पूरा ही घूम के जाऊंगा रात तक, जब तक बंद नहीं होगा मॉल तब तक हम यहीं घूमेंगे। तो हमने खा तो लिया अंदर, लेकिन मुझे चाय पीनी थी। एंड मैंने अनूप को बोला कि मेरे को ना बाहर की चाय पीनी, मेरे को यहाँ मुझे वो चाय नहीं समझाती, तो पॉइंट पंढरपुर चाय पीऊँगी आज मैं। आ जाओ। और पार्थू तो वैसे ही इतना खुश हो गया गाइस, आज पूछो ही मत, है ना पार्थू? इसलिए मैं कह रहा हूँ चलो घर चलो, मैं अनबॉक्सिंग कर लूँ। नीचे पोटी है। हाँ मौसम बहुत ही अच्छा है, जैसा लग रहा है बारिश आने वाली है। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा ठंड से भी आ रहे हैं ना, तो और भी अच्छा लग रहा है बाबू, नॉर्मल टेम्परेचर। आओ। और अब यहाँ हो चली है शाम। देखो शाम के टाइम का ये नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है। एक टूटी हुई बिल्डिंग में से सूर्य देव दिखाई दे रहे थे और अचानक अनूप ने कहा कि सीमा ये देखो कितनी खूबसूरत सी एक रोड है, अंदर चलते हैं, देखो कुछ तो यूनिक है। एंड वाकई ही जब हम इसके अंदर गए तो हमें लग ही नहीं रहा था कि जैसे कि हम मुंबई में हो, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम गोवा आ चुके हैं। गाइस इतने खूबसूरत पुराने घर थे। तो अनूप कह रहे थे कि बाबू ये अंग्रेजों के टाइम का होगा, ये अभी का नहीं है। एंड इतना सुंदर था कि मुझे पता नहीं क्यों ये देखो, इसको देख के देहरादून की याद आने लगी। जैसे ही ऐसी गलियां देखती हूँ तो देहरादून याद आ जाता है। और यहाँ लाइटें भी जल चुकी हैं। तो ये तो रिपोर्टर्स हाउस लिखा हुआ था इसमें। और ये वाला फूल आप में से किसको पता है इसका नाम, मुझे बताना। ये मैंने देहरादून में देखे हैं कहीं, या इसमें खुशबू होती है शायद, है ना। तो आगे गए तो आगे जाके चर्च भी था गाइस। इतनी प्यारी जगह थी कि मुझसे ज़्यादा ना अनूप खुश हो रहे थे इस जगह को देख के। देखो घर देखो आप कितने खूबसूरत। और जो इनकी क्या कहते हैं उसको, जहाँ गाड़ियाँ रखी जाती है, यार मैं कभी कभी ना ऐसे होता है वॉइस ओवर करते टाइम भूल जाती हूँ। गैराज वाली जो जगह थी ना, वो इतनी बड़ी थी, इतना सुंदर गार्डन बना रखा था कई घरों के अंदर। तो हम काफ़ी देर तक यहाँ घूमते रहे और घर देखते रहे। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रही हूँ। ये देखो गैराज कितना बड़ा है। तो इतना अच्छा नहीं, गैराज तो नहीं बोलते होंगे यार, क्या बोलते होंगे जहाँ पे कार पार्क करी जाती है अंदर घर के, आई डोंट नो। आगे चर्च था तो हम नहीं गए गाइस। मेरा मन तो था अंदर जाने का, लेकिन हमें लेट हो रहा था घर जाने के लिए, क्योंकि अब इस टाइम काफ़ी लेट हो चुका था। अनूप कह रहे थे कि अंदर चलना है मॉल, मैंने कहा नहीं अब नहीं जाऊंगी मॉल, बस आप चलो। लेकिन हमें यहीं पे हम लोगों ने कम से कम 20-25 मिनट घूमा।
तो अनूप ने बोला वो देखो सीमा अंदर सुंदर सी गली। मैंने कहा चलो चलते हैं और देखते हैं कि अंदर है क्या। तो इसी तरह से ना हम गलियों गलियों में घूम के देख रहे थे और अनूप यही कहते कि कौन कहेगा ये मुंबई है। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था गाइज कि ये मुंबई है, ऐसा लगा था हम किसी नई जगह आ गए हैं। तो गाइज आपको लग रहा है कि मुंबई में घूम रहे हैं? नहीं, मतलब इतना खूबसूरत जगह है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये देखो, ये पूरा घर है गाइज। आओ पार्थू। जन्नत है ना बूढ़ा। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम खूब वॉक करेंगे, आइसक्रीम वगैरह खाएंगे और फिर आराम से ट्रेन से घर में जाएंगे, क्योंकि आज संडे है, बिल्कुल खाली होगा, ऐसा अनूप ने बोला। और मैंने अनूप से कहा चलो सिद्धिविनायक चलते हैं। जब यहाँ आ गए तो यहाँ से तो 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन मैंने जब भीड़ देखी गाइज मेरे होश उड़ गए। वहाँ देखो सामने, बाप रे 9:30 बज रहे हैं रात के, एंड आप भीड़ देख सकते हैं, खतरनाक। ऐसी भीड़ मैंने दिल्ली में पालिका मार्केट में देखी है, पालिका बाजार में या सदर में, है ना। खैर ये इतना ही भीड़ नहीं है गाइज। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके नीचे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दादर स्टेशन है ना, इसलिए इतनी भीड़ होना तो लाजमी है गाइज। तो दादर स्टेशन की भीड़ देखो आप। दादर से ट्रेन लेके हम अपने एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पे भी हमने बहुत वॉक करी, शकरकंदी उबली भी खाई और वॉक करते करते काफ़ी देर तक हम चले। तो बस इसके बाद इतना थक गए थे कि अनूप ने बोला कि यहीं खाना खा लो, अब घर जाके मत पकाना। तो मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ था गाइस, जो दिन में खाया था ना उसी से। तो मैंने कुछ नहीं खाया, पार्थू के लिए घर आके बनाई मैगी और फिर सो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। तो भाई कल रात को हम लोग बहुत लेट आए, 10:30 बज गए थे हमें आते थे। और कुत्ते के बच्चे लोग कैसे रो रहे हैं, सब एक साथ रो रहे हैं, कोयल भी कूक रही है, चिड़िया भी बोल रही है, सब बैकग्राउंड म्यूजिक है, सुबह सुबह का नेचर है हमारा। तो गाइस रात को बहुत लेट आए, 10:30 बजे, और इतना चले थे ना हम उस मॉल में जहाँ हम गए थे। ये लोग नहीं बोलने देंगे, बस चलो बताऊंगी बाद में। तो इस व्लॉग को इसलिए एंड नहीं कर पाई, कल बहुत थक गए। और आज अभी उठी हूँ तो याद आया कि अरे वीडियो एडिट करनी है। कल भी एक छोटी सी स्टोरी डाल दी थी आप लोगों को, अच्छा हुआ कल मैंने ऐसे ही उसको शूट करके बनाया कि कभी बीच में डाल दूंगी, और वो कल ही काम आ गया। तो किसी ने पूछा था सीमा दीपिका ने पूछा था सीमा कौन सी बुक है। ये बच्चों के लिए बुक नहीं है, इसमें बहुत हार्ड वर्ड है, अगर आप ध्यान से सुनोगे बीच बीच में कहानी में। ये तो बड़ों की बुक है, ये विपस्सना सेंटर जब मैं गई थी तब वहाँ से लेके आई थी। तो बच्चों के लिए तो यार, बच्चों के एज ग्रुप के हिसाब से आप अमेज़ॉन में डालो, आपको बहुत सारी आ जाएंगी बुक्स। तो जैसे मैंने पार्थू की कितनी सारी बुक्स वगैरह मंगाई हैं और कितने बार ब्लॉग्स में दिखाई है। तो अपने बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एज के अकॉर्डिंग आपको अमेज़ॉन में सब मिलेगा। तो आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वहाँ पे सर्च करने से पहले आप गूगल में सर्च करो, आपको वहाँ पे भी दिख जाएगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैं रिकमेंड करूँ। हमें बड़ों को, जैसे मैं कह रही थी, बड़े लोग कह रहे थे कि सीमा बुक रिकमेंड करना, तो मैं वही कह रही थी आपको कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, हिंदी अच्छी है, तो योग की बुक पढ़ लो एक बार। शुरू के 4-5 चैप्टर में हो सकता है आपको बोरिंग फील हो योगी में, क्योंकि आप उस दुनिया से रिलेट नहीं करते ना, जैसी बातें उसमें लिखी हुई है। लेकिन उसके बाद आप ऑटोमेटिक रिलेट करने लगोगे किसी भी चीज़ को पढ़ने में गाइस। और किसी भी चीज़ से रिलेट करने में टाइम लगता है ना, ऐसा तो नहीं कि मुझसे भी पहली बार में मिले और जुड़ गए। मेरी भी 5-6 वीडियो देखी होगी तब जाके समझ में आना शुरू हुआ होगा कुछ लोगों को, इसी तरह से। तो गाइस बुक वगैरह आप लोग, मुझे पता नहीं है ना किसकी क्या इंटरेस्ट है, लेकिन हाँ जैसे मैंने योगी बुक रिकमेंड करी थी तो आप में से किसी ने तो पढ़ी थी और मुझे पता, और मैंने गुड लाइफ गुड वाइब भी भेजी थी, रिकमेंड करी थी, तो आप में से पढ़ी थी बहुत लोगों ने। तो इसी तरह से योगी बुक पढ़ लो, अगर हो सके तो प्लीज़ सब लोग पढ़ लो एक बार। और बस यही कहूँगी। तो चलो गाइस इस वाले ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और यहीं से नेक्स्ट ब्लॉग शुरू करूँगी। आज जा रही हूँ बनाने साबूदाना खिचड़ी, अनु को बहुत पसंद है। ओह अभी नींद में ही हूँ गाइस, पर वही बनाऊँगी। आँख चिप हो रही है, उठा नहीं जा रहा। चाय पी ली मैंने, मुँह हाथ धो के फ्रेश होके आ गई हूँ, लेकिन मुँह है ना ऐसे ही धोती हूँ पानी डाल के, तो साबुन से जब तक नहीं धोएंगे तब तक कल वाला खुमार उतरेगा नहीं। बाय गाइस, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। वैसे तो गुड मॉर्निंग हो रही है। एनीवे आज कौन कौन बच्चा आया था हमारी क्लास में, अटेंडेंस लगवा के जाओ। बाय, कमेंट जरूर करना।